वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 4 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आपको जो है हर एक जो टेस्ट सीरीज पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे, उसका जो है पीडीएफ आपको वहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 177। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 में। साथ ही महाअधिवक्ता जो होता है यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बार। 1 बार जो है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का कर दिया गया था? तो 6 वर्ष का कर दिया गया था। ठीक है। जनरली जो है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। तो 6वीं लोकसभा जो है चुनाव, 6वीं लोकसभा चुनाव जो 1976 के बजाय कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। जिस कारण क्या हुआ था? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष हो गया था। नेक्स्ट है हमारा कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और ऑप्शन डी कावेरी विवाद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्र राज्य का संबंध के लिए। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए स्वैच्छिक निष्क्रियता, ऑप्शन बी आय की असमानता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का आवाज और ऑप्शन डी लोगों में मंद बुद्धि का अभाव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आय की असमानता। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा जो है वो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। नीति आयोग। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए? ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हमारा कि डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1966। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1966। तो भारत में जो है हरित क्रांति कब से कब चलाया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1966 से 67 में। और इस दौरान क्या हुआ था? गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ था? तो वृद्धि हुआ था। पद 4 स्टेट संबंधित है। ऑप्शन ए अर्ध विकसित देशों से, ऑप्शन बी न्यायालय संबंधी कार्यों से, ऑप्शन सी कार्यपालिका से और ऑप्शन डी प्रेस से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेस से। और प्रेस की स्वतंत्रता का जो है वर्णन संविधान का अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? ऑप्शन ए
जिसकी अपनी जमीन हो और खेती करते हो। ऑप्शन बी, जो जमीन पट्टी पर लेकर खेती करते हो। ऑप्शन सी, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। और ऑप्शन डी, जिसकी जमीन हो या दूसरी या संस्थाओं से पट्टी पर लेकर खेती करती हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जो दूसरों की जमीन पर खेती करती हो। IST तथा GMT में सामान्यतर है। ऑप्शन ए 5.5 घंटे, ऑप्शन बी 8.5 घंटे, ऑप्शन सी 12.5 घंटे और ऑप्शन डी 9 घंटे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 घंटे का। साथ ही हम लोग क्या जानते हैं कि GMT से भारत 5.5 घंटा क्या है, तो आगे है। नेक्स्ट है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। ऑप्शन ए, गोरखनाथ का मामला। ऑप्शन बी, केशवानंद भारती का मामला। ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स का मामला। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी मामले। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ का मामला। साथ ही हम लोग जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में गोरखनाथ पंजाब राज्य विवाद कब का है, तो 1967 का है। गोरखनाथ बनाम पंजाब विवाद। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए, भगत सिंह। ऑप्शन बी, राजगुरु। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। और ऑप्शन डी, सुखदेव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो पिछले सेट में हम लोग पढ़े कि 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने जो है लाठीचार्ज लाला लाजपत राय पे किया गया, जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई। साथ ही साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट कमीशन। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है। ऑप्शन ए, 40वें संशोधन। ऑप्शन डी, 42वें संशोधन। ऑप्शन सी, 43वें संशोधन। और ऑप्शन डी, 44वें संशोधन। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है 44वें संशोधन यह कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। तो इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। साथ ही एक चीज और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। ऑप्शन ए, 60 सदस्य। ऑप्शन बी, 80 सदस्य। ऑप्शन सी, 50 सदस्य। और ऑप्शन डी, सदन के 2/3 सदस्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 सदस्य। साथ ही हम लोग क्या जानते हैं कि लोकसभा में कुल कितने होते हैं, तो 552 सदस्य होते हैं। ठीक है, अधिकतम इसमें कितना हो सकता है, तो 552 हो सकता है। और सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किसके ऊपर लगाया गया था, तो वो इंदिरा गांधी के ऊपर चलाया गया है, इंदिरा गांधी के विरुद्ध लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन ए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन बी, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन सी, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, या एक प्रतिष्ठित विधि वक्ता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आयु की कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। ऑप्शन ए, बलूचिस्तान। ऑप्शन बी, सिंध। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन डी, पंजाब। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। आर्य जो है
वो मूलतः कहाँ से आए हुए थे, तो वह पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हुए थे। ठीक है। और आर्यों की भाषा कैसी थी, तो आर्य जो है वो वैदिक संस्कृत बोलते थे। नेक्स्ट है हमारा उपनिषद पुस्तकें डैश पर है। ऑप्शन ए धार्मिक संस्कार, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी दर्शन और ऑप्शन डी सामाजिक कानून। तो उपनिषद पुस्तकें जो है वो किस पे आधारित है, तो दर्शन पे आधारित है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या है 108। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है। ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी इजराइल। तो नेसेट जो है वो कहाँ संसद का नाम है, तो इजराइल की। नेक्स्ट है हमारा कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है। ऑप्शन ए संसद तथा राज्य विधायिका, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी योजना आयोग और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। और यह जो पंचवर्षीय योजना है इसको बदल के अब क्या नाम दे दिया गया है, तो नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, यहाँ से हम लोग इस बात को जानेंगे कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था होती है जब ऑप्शन ए सभी नियंत्रण हटा दिए जाए, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का क्षय होने वाला हो, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था स्थिर हो और ऑप्शन डी स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। नेक्स्ट है हमारा ग्राम सभा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए ग्राम सभा ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन बी ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। ऑप्शन सी ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूरोप तथा अफ्रीका की कौन सी जल संधि पृथक करती है। ऑप्शन ए बोस्पोरस, ऑप्शन बी जिब्राल्टर, ऑप्शन सी बेरियल और ऑप्शन डी डोवर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप तथा अफ्रीका को पृथक करती है। महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन सी यूपी वॉरियर्स और ऑप्शन डी गुजरात जॉइंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए इंद्र तृतीय, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी कृष्ण तृतीय और ऑप्शन डी दत्ती दुर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। अब राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा की पर्वतों को कटवाकर क्या बनवाया था, तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश का अगर स्थापना का बात किया जाए राष्ट्रकूट, तो लगभग 753 ईस्वी। ठीक है, यह क्या है, तो लगभग में है। नेक्स्ट है हमारा कि सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी जाती है। ऑप्शन ए शंगु, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी नंद और ऑप्शन डी गुप्त। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है।
साथ ही हम लोग यहाँ यह भी जानेंगे कि गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चले थे उसको क्या कहा जाता है, तो रुपयक कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है, तो क्या होगा, रुपयक कहा जाता है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी संपूर्ण बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रचंड बेरोजगारी और ऑप्शन डी आंशिक बेरोजगारी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रचंड बेरोजगारी। राष्ट्र रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए अब्रक, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी खाद। तो रेणुकूट जो है यह एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथ में रेणुकूट है कहाँ, तो रेणुकूट जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? ऑप्शन ए पंजाब के माटगोमरी जिले में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी सिंध के लकराना जिले में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। साथ ही लोथल का जो खोज कब किया गया था, तो लोथल का खोज किया गया था 1954 में। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं। नेक्स्ट है हमारा कि दांत मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी कंबोडिया। तो दांत मंदिर जो है यह स्थित है श्रीलंका में। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी संगु, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी सातवाहन। तो गुप्त वंश के शासकों को क्या करना पड़ा, तो हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। साथ ही सबसे पहला हुन आक्रमण जो है भारत पर कब हुआ था, तो 455 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो गुप्त वंश के शासक कौन थे, तो स्कंदगुप्त, जो क्या किए थे, तो सभी हुन को पराजित करके भगा दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ऑप्शन सी जेलसिंडा अंडर और ऑप्शन बी अल्बी ड्रिकच। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष बने हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगर स्थापना का बात किया जाए यूएनओ का, तो यह कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन डी वर्मा गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में, ठीक है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, यह क्वेश्चन काफी BBI है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आशा भोसले, ऑप्शन बी आशा पारेख, ऑप्शन सी वहीदा रहमान और ऑप्शन डी तब्बू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वहीदा रहमान, ठीक है। और 2019 में जो है यह पुरस्कार किसको दिया गया था, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह मिला था रजनीकांत को। रजनीकांत को। साथ ही फिल्म जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1982। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में। तो भारत पाक युद्ध के बाद
ठीक है, 2 जुलाई 1972 ईस्वी में शिमला में जो है एक समझौता हुआ था। ठीक है, और इस समझौते में जो है जो हस्ताक्षर हुए थे इस संधि में, इसको क्या बोला गया, तो शिमला समझौते का नाम दिया गया। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है, किससे संबंध पवित्र स्थान है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी है गुरु नानक देव, ऑप्शन डी है हमारा गुरु रामदास। तो तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधी है? गुरु नानक देव से। और इसको जो है यह पाकिस्तान में किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो ननकाना साहब के नाम से भी जानते हैं, ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही गुरु नानक जो है इनका जन्म को हुआ था, तो इनका जन्म 1469 में हुआ था। साथ ही इनका मृत्यु जो हुआ था वो 1539 में हुआ था। सिख धर्म के जो है संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी सूरत। तो आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। ठीक है, और कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन और ऑप्शन डी थार। जहां तक बात किया जाएगा सबसे गर्म का, तो वो कौन सा है गर्म मरुस्थल? वो है सहारा। ठीक है, सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल। ठीक है, सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है सहारा। और सिर्फ सबसे गर्म मरुस्थल का बात किया जाए तो वो कौन सा होगा? तो कालाहारी होगा, कालाहारी मरुस्थल। साथ में यह जो सहारा मरुस्थल है यह कितना फैला हुआ है? तो लगभग 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक यह फैला हुआ है। यह इसका क्षेत्रफल है सहारा मरुस्थल का। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी लोकसभा और ऑप्शन डी राज्यसभा। तो भारत कि संसद का भाग कौन नहीं है? तो मंत्री परिषद। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में शकों को प्रभुत्व नष्ट करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शंकु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? तो शकारी भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यह लोग शक को क्या किए थे? तो पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिए थे। साथ ही शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय कौन सा उपाधि धारण किए थे? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट हमारा कि सूरत में अंग्रेज को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। और सूरत में अंग्रेज का जो पहला फैक्ट्री खोला गया था यह कब खोला गया था? तो 1608 ईस्वी में खोला गया था। स्वर्ट ट्रांस अर्थात रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए WTO द्वारा इसके सदस्य को प्रस्त एक शाख प्रणाली को, ऑप्शन बी विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था को, ऑप्शन सी IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाख प्रणाली को और ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक की एक क्रिया को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाख प्रणाली को।
23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऑप्शन ए सौरव गांगुली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी संजय दत्त और ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सौरव गांगुली। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल हैं? ऑप्शन ए ताड़ का वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन सी गुलाब का वृक्ष और ऑप्शन डी बरगद का वृक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ताड़ का वृक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 दिसंबर और ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मार्च को। नेक्स्ट हमारा कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी म्यांमार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति और ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए लीमा, ऑप्शन बी काराकस, ऑप्शन सी क्यूटो और ऑप्शन डी जॉर्ज टाउन। तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस में। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अमित क्षत्रिय, ऑप्शन बी वैभव तनेजा, ऑप्शन सी सुष्मिता शुक्ला और ऑप्शन डी धनंजय जोशी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अमित क्षत्रिय को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे? ऑप्शन ए 5 अगस्त 2018, ऑप्शन बी 9 अगस्त 2019, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2019 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 2020। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य बने थे। नेक्स्ट है हमारा जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए ब्रह्म कोलाइड, ऑप्शन बी सहचारी कोलाइड, ऑप्शन सी जल विरागी कोलाइड और ऑप्शन डी जल रागी कोलाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जल रागी कोलाइड। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम ऑप्शन ए वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन बी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन सी वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं और ऑप्शन डी वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए सिलेंडरी लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी द्विफोक्सी लेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसको दूर करने? अबिंदुकता को दूर करने के लिए। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एन और एम द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन ए उनके बीच दूरी के वर्गमूल अनुपात टी का, ऑप्शन बी उसके बीच की दूरी के वर्ग का वर्ग अनुपात डी स्क्वायर का, ऑप्शन सी उसके बीच की दूरी
अनुपात डी का और ऑप्शन डी उसके बीच की दूरी और दूरी के घन अनुपात डी 3 का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। पहले ताप यानिक बल्ब का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी रिचर्डसन, ऑप्शन सी जे.एल. फ्लेमिंग ने और ऑप्शन डी लीड फॉरेस्ट ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस एडिसन ने। दांतों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन ए ऑन्टोलॉजी ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथियोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी और ऑप्शन डी कॉस्मोलॉजी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ओडोंटोलॉजी। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी एथिल फॉर्मेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एथिल फॉर्मेट हम लोग पाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम डाइऑक्साइड को गर्म करने पर। शरीर की रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एनाटॉमिक, ऑप्शन बी ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी और ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोनॉमी। तो शरीर की रचना का विज्ञान को एनाटॉमी कहा जाता है। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? ऑप्शन ए फ्लेरिया, ऑप्शन बी फ्लैग, ऑप्शन सी फ्लैमिलिटियस और ऑप्शन डी कोड। तो फ्लैग जो है वो क्या है, तो सबसे तेजी से फैलती है। स्पाइगोइरा और फ्लेंड्रिया में डैश होता है। ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी बीजांड द्वारा प्रजनन और ऑप्शन डी पुनर्जनन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पुनर्जनन। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। ऑप्शन ए सैम्पुबोलिज्म, ऑप्शन बी इंसोमिनिया, ऑप्शन डी हेलुसिनेशन और ऑप्शन डी निक्टिन्यूरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इंसोमिनिया। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी एस्पिरिजिलम, ऑप्शन सी रोडोवायरस और ऑप्शन डी HIV। तो यक्ष्मा रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन ए स्टमक अर्थात उदर में, ऑप्शन बी कोलन में, ऑप्शन सी छोटी आंत में और ऑप्शन डी सीकम में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकोपीनिया और ऑप्शन डी ल्यूकीमिया। तो रुधिर कैंसर का जो है दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकीमिया है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें डैश की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी निकेल का मात्रा अधिक होता है। अतिचालक वे तत्व हैं। ऑप्शन ए जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है। ऑप्शन बी जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। ऑप्शन सी जो बहुत न्यून तापमान पर रोधी बन जाते हैं और ऑप्शन डी जो विद्युत का चालन केवल उच्च तापमान पर ही करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? ऑप्शन ए 200 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 400 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 80 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 100 मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 200 मीटर पर सेकेंड। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है ऑप्शन ए उसके पैरों के आगे, ऑप्शन बी उसके पैरों के पीछे, ऑप्शन सी शरीर के मध्य में और ऑप्शन डी शरीर के बाईं ओर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी शरीर के मध्य में। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो क्या होता है? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, ऑप्शन बी मैग्नीशियम और जिंक की, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और जिंक की और ऑप्शन डी मैग्नीज और मैग्नीशियम की। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। आंख की वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? ऑप्शन ए स्वच्छमंडल अर्थात कॉर्निया, ऑप्शन बी रजिता पटल अर्थात कोराइड, ऑप्शन सी परितारिका अर्थात आइरिस और ऑप्शन डी कचार का अर्थात विट्रियस पिंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी परितारिका अर्थात आइरिस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, ऑप्शन बी जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना, ऑप्शन सी मानव आमाशय की भीतरी भाग और ऑप्शन डी मानव नेत्र की भीतरी भाग। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग जीवाणुओं तथा विषाणुओं का जो है उसका संरचना देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह समान वर्ग से संबंधित हैं? ऑप्शन ए Li, Mg और Ca, ऑप्शन बी Ni, Cu और Zn, ऑप्शन सी Na और K और ऑप्शन डी Fe, Cl और Br। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी Li, Na और K। नेक्स्ट हमारा कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी अल्टीमीटर और ऑप्शन डी वेंचुरी मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सोनार। सोनार के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न जो है हमारा क्या है? यह GK/GS का है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी मिट्टी तेल, ऑप्शन सी ग्लिसरीन और ऑप्शन डी वसा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी वसा। तो इसी के साथ हम लोग सीट नंबर 4 में जितने भी आपका GK/GS के प्रश्न बने उसको हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्व किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।